हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज की क्लास से हम नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। इससे पहले हमने एडवांस मैथ्स का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मेंसुरेशन। जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है वो क्लासेस ज़रूर देख लें। आपको उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक का पढ़ाया हुआ है। जैसे पहले तो जो भी आकृति है उसका फार्मूला डिस्कस किया, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फार्मूला डिस्कस किया। उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में वो डिस्कस किए हैं। यानी कि बेसिक लेवल से एक एक करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। इसी प्रकार हम बीजगणित यानी कि अलजेब्रा को भी सीखेंगे। इसमें पहले बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि एसएससी, रेलवे या कोई स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक से वो होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहले फार्मूला है, सबसे बेसिक फार्मूला है ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ प्लस लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यदि ए प्लस बी बराबर 12 और ए बी बराबर 35 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये क्वेश्चन है, और एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? ए प्लस बी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हमने भी पढ़ा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 144 होगा, 12 का स्क्वायर। ठीक है, याद होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें चाहिए, प्लस 2 गुणा ए बी कितना दिया हुआ है आपको? 35 दिया हुआ है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन गई है? 35 दूना 70। अब ये 70 यहाँ से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 70 माइनस कर दें, ये हो गया 4, ये हो गया 7, बराबर किसके है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? 74 आ गई है। ठीक है, अब देखिए हमें एक तो ये आंसर हो गया। अब हमसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो हो ही गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए देखिए हमने एक फार्मूला किया है अभी। फार्मूला क्या रहा? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये कितना आया अभी? 74 माइनस 2 गुणा ए बी क्या दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। 74 में से 70 गया तो क्या बच गया आपके? 4 बच गया। ये किसकी वैल्यू है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। अगर हम इसका रूट ले लेते हैं तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू आपकी 2 आ गई है, और ए प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है क्या? 12 दी हुई है। क्वेश्चन में दी हुई है ना भाई 12, ये देखिए। ठीक है, अब देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये अभी हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना है? 12 है, और ए माइनस बी कितना है? 2 है, तो 12 दूना 24। तो इसका आंसर क्या हो गया? 24 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक ही क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन पुटअप कर लिए, एक की वैल्यू तो ये हो गई और एक की वैल्यू इसकी पूछ ली। कितना आ गया इसका? 24 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक ही क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन पुटअप कर दिए थे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। ए प्लस बी 8 है, ए माइनस बी 6 है, तो ए बी का मान क्या होगा? देखिए ए प्लस बी बराबर 8 और ए माइनस बी बराबर 6।
तो यहाँ से ए निकल सकता है, ए की वैल्यू निकालो। 2a बराबर क्या हो गया 14 हो गया, तो a बराबर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, और अगर a बराबर 7 इसमें रख दें एक इक्वेशन में, तो 7 प्लस b बराबर किसके 8 के, तो b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, ए भी पूछ रहा है, तो 7 गुणा 1 यानी कि 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखें, a माइनस बी बराबर 25 दे दिया, ए बी बराबर 78 दे दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया ही था। देखिए, a माइनस बी का स्क्वायर का अगर करते हैं तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है 25 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 625 होगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू हमें चाहिए ही है। ठीक है, माइनस 2 गुणा ए बी कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, 78 लिख दिया आपने। ठीक है, गुणा कर दें, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15। ये काय का है माइनस का है, ये 625। ठीक है, अगर ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 625 प्लस 156, 1 8 781 किसके बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, क्या आ गया आंसर 781 आ गया। ये बेसिक तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। जिनको मैथ्स नहीं आती है, इनको प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, तो मैथ्स से डरे नहीं, हम बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर, यानी कि अगला फार्मूला। अगला फार्मूला देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, ये डायरेक्ट होता है 2a प्लस बी, इनके ऊपर क्या लगाना स्क्वायर लगाना, यानी कि 2a ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर होता है ये। अब हम इतनी बड़ी वैल्यू को शॉर्ट तरीके से इसमें मतलब इसका जो बेसिक फार्मूला है जो ये वाला बन जाता है। इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बराबर 7 दे दिया, बी बराबर 5 दे दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखिए जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है ये वाला, इस पे देखिए क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना दे रखा है आपको 49 दे रखा है, बी कितना दे रखा है आपको 5 25। देखिए ए क्या दे रखा था आपको 7 दे रखा था, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। बी आपको 5 दे रखा था, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये 2 गुणा करेंगे, 2 गुणा कितना हो गया ये 4 और ये 7 74। ठीक है, तो 74 गुणा 2 क्या होगा 148 होगा। यही आपका आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया इसका जो हमने फार्मूला बेस देखा था। अब ये क्या है कि आपको यहाँ पे इजी नंबर दिया हुआ था। कई बार क्या होता है जैसे यहाँ पे नंबर ए बराबर दे देते हैं 15 और बी बराबर दे देते हैं आपको 18, तो ये फार्मूला बहुत इजी रहता है। अगर आप इसमें ए और बी की वैल्यू रख के और तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा अगर इस टाइप से निकालते हैं। तो अगर आप ये बेसिक फार्मूले से निकालते हैं जो हमने याद किया है तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले फार्मूले की ओर। देखिए अगला फार्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। किसके बराबर होता है डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ये 4ab के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ ये माइनस है, ये याद रख लीजिएगा साइन का, ये माइनस है तो 4ab के बराबर होगा। और यहाँ हमने प्लस पढ़ा था, ये किसके बराबर हो गया था 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। चलो मैं एक बार इसको है ना आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ओपन में कैसे क्या रहता है। डायरेक्ट तो हमने याद कर ही लिया है। देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab से प्लस 2ab कट गया तो क्या बच गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, क्या बचा 2 कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। ये इस टाइप से ये फार्मूला बना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से जो अगला फार्मूला है वो बना है, इसको मैं एक बार आपको ओपन करके बता दूँ। ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का और माइनस प्लस का
2ab, माइनस बी स्क्वायर से माइनस प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर, 2ab और 2ab क्या होता है 4ab होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे बना ये भी हमने डिस्कस कर लिया, आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखिए इस पे बेस एक क्वेश्चन है, क्या होगा इसका, a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4ab होगी, सीधी सीधी। तो 4 गुणा 3 गुणा 8, 12 8 96, यही आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया फार्मूले से, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर हम इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए एक बार वैल्यू पुट करके भी देख लीजिएगा। 3 और 8 रखो, 3 और 8 11 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 8 यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 11 का 121 माइनस 25 क्या बचेगा 96। ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ डायरेक्ट रख दी, आसानी से समझ में आ गया होगा। हालांकि ये वाला आप तरीका अपनाएंगे तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी और टाइम से और करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, ए प्लस बी का वैल्यू है √7 और ए माइनस बी की है वैल्यू √5, तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू सीधी रख सकते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 माइनस 5 क्या बचा 2 बचा, 2 ही आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। ये इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं हम अभी, या आज की क्लास में हम इजी क्वेश्चंस लेंगे फार्मूला बेस, क्यों, क्योंकि अभी अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने जैसे बहुत सारे भाई हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है, उनको डर लगता है, तो उनको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उनका बेस मजबूत होगा। स्टार्ट, अगले बढ़ें। देखिए एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका यूज हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें किया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एग्जाम्पल के लिए देख लें, आपको क्या होगा, एक फार्मूला दे दिया जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू है 5 एंड ए माइनस बी की वैल्यू है 7, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होएगा। तो देखिए इस फार्मूले में रखें तो 5 गुणा 7 क्या होगा 35 होगा, और 35 ही आपका आंसर हो गया। ठीक, इस टाइप से इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और इन जो इक्वेशंस हैं, ये जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, इन फार्मूलाज़ का यूज़ बहुत बड़े बड़े फार्मूले में एक छोटे से तौर पे भी किया जाता है। ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनता है, या कोई छोटी एग्जाम है जिसका कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन कोई अच्छा और बड़ा लेवल का एग्जाम है तो इनका यूज हर क्वेश्चन में या मैक्सिमम क्वेश्चन में देखने को मिलता है, लेकिन वो एक छोटे लेवल पे मिलता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होती है, तो ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आपने इसका भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका टोटली आप देखें तो क्या बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका एक पॉइंट बन गया। हालांकि ये भी है यही है, लेकिन इसका एलेबोरेट करके यानी कि इसको बढ़ा के हम लिखेंगे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है कि नहीं, चलो बढ़े अगले प्रश्न की ओर, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है ए प्लस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इसका एक फार्मूला का एलेबोरेट है। ठीक है, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42xy का वैल्यू क्या होगा। देखिए पहले इसको एलेबोरेट करें, यानी कि x प्लस वाई का क्यूब करें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये 14 का क्यूब होगा। ठीक है, यही चीज़ है, हमने यही किया है। ठीक है, अब देखिए आप x प्लस वाई की जगह अगर आप 14 रख देते हैं, ये तो दे रखा है ना आपको, x प्लस वाई की जगह पे आप 14 रख देते तो क्या बनेगा, ये 42xy बन जाएगा। आगे है ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42xy किसके बराबर होगा, 14 के क्यूब। 14 का क्यूब क्या होता है,
ये होता है 2744। ये याद होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में बताया हुआ है। अगर आप नए जुड़े हैं, आज पहली बार देख रहे हैं क्लासेस को, तो आप वर्ग और घन यानी कि क्यूब और स्क्वायर और कुछ पहाड़े, जैसे कि 25 तक के या 30 तक के पहाड़े आपको याद होनी चाहिए, और लगभग 40 तक के आपको स्क्वायर और 15 तक के आपके क्यूब ज़रूर याद होने चाहिए। 15 तक के क्यूब आपको मैथ्स में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। 15 में कम बता रहा हूँ, तो आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करो, लेकिन 15 तो मिनिमम होने ही चाहिए, जिससे कि आपकी मैथ की जो कैलकुलेशन है वो बहुत एडवांस हो जाएगी और आपको क्वेश्चंस करने में भी आसानी होगी। जैसे मुझे 14 का क्यूब याद था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप 14 का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42 एक्स वाई बराबर 2744 हो गया। यही आपसे पूछा हुआ है, तो 2744 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। अपन डेली इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के हम डेली सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि अभी आज ही नोटिफिकेशन आ गया है एनटीपीसी के 2025 के लेके, उसमें लगभग 8000 कुछ पोस्ट हैं। तो आप एनटीपीसी के भी प्रिपरेशन करेंगे तो एनटीपीसी के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी ये, ठीक है। और भी आपको ग्रुप डी की दे रहे हैं या कोई आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल की या सीजीएल की या एमटीएस की या सीपीओ की, तो आपके बहुत बेनिफिशियल रहने वाली ये क्लासेज हैं। हालांकि इसको क्या है, हम बेसिक से कर रहे हैं, आप अदर क्लासेस देखते होंगे तो बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। अगला फॉर्मूला है हमारा ए माइनस बी का क्यूब। ये क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है इसका। आप ये फार्मूला सभी एक पेज पे लिख लीजिएगा और अपने जहाँ भी आप स्टडी टेबल है उसके सामने ये फार्मूला सारे लगा दीजिएगा। हमने मेंसुरेशन के फार्मूला इसी टाइप से पढ़े हैं, तो एक बार मेंसुरेशन की क्लास लेके मेंसुरेशन के जितने फार्मूला हैं उनको फार्मूला को, और साथ में अगर आपको इच्छा हो और मतलब बड़े पेज में या 2 पेज में आप लिखना चाहो तो उसके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हमने कराया है या आपको कोई भी लगता है वो एग्जाम्पल भी एक साइड में लिख दीजिए। जैसे आपको क्या, कभी भी आप पढ़ें या फार्मूलेज को रिवाइज करें तो आपको ध्यान आ जाए कि यार इस फार्मूले पे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं या बन सकता है, तो अपन फटाफट से आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर ध्यान में आ जाए। और ये फार्मूला ज़रूर आप याद करने के लिए एक पेज पे लिख के और अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे अलजेब्रा के हो गए, मेंसुरेशन के हो गए, ठीक है। टिग्नो के भी, हम अभी टिग्नो स्टार्ट करेंगे तो टिग्नो में भी आपको फार्मूलाज बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। एडवांस मैथ्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। ए माइनस बी बराबर 10 है, तो एक्स क्यूब माइनस बी वाई क्यूब माइनस 30 एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसका ओपन करें, पहले इसको एलेबोरेट करते हैं। इसका क्यूब करें तो 10 का भी क्यूब होगा। इसका क्यूब का खुलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 10 रख सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3×10 30xy बराबर क्या हो गया, 1000 हो गया। आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 30xy बराबर पूछा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। ये मैंने बेसिक से सीधा क्वेश्चन इसलिए लिया है कि जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, तो उनको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और वो उनका थोड़ा डर भागे, ठीक है। और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे, जिनको अच्छे से मैथ्स आती है उनको भी बेनिफिशियल रहेंगे। आगे अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है। अगला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो प्लस वाली आएगी, और अंदर जो माइनस ये जो ए बी आएगा वो माइनस वाला आएगा। इस चीज़ का याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। एक अगला फार्मूला भी आएगा इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, उसमें ए माइनस बी होगा आगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रखना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये याद रखिएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, और अंदर जो आएगी वैल्यू उसमें अपोजिट साइन लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इसी पे बेस एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1728 है एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान 144 है, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा। देखिए भाई, हमने अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू होती है
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको? 1728 दे रखा है। एक्स प्लस वाई की आपसे पूछ रहा है और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी 144 दे रखी है। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड दे देगी तो डायरेक्ट 144 लिख दें इसको। ठीक है भाई, 12 से कट कर लो, 12 बार, ये 12 एकम 12। वैसे तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है ये डायरेक्ट 12 बार कटेगा, लेकिन मैं आपके लिए आसानी से आपके लिए एक बार सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 12 एकम 12, 5 बच गया, 2, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 से फिर ये कटेगा कितनी बार? 12 बार। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 12 आ गई है। ठीक है, और आपसे यही पूछा गया है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया आपको? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने अभी आपको बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक सेकेंड, ए माइनस बी, क्यों माइनस है तो माइनस बार लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये रहेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है कि नहीं? क्यूब वाले हो गए। इसी का जो हमने एक ये क्वेश्चन किया है, इसी के टाइप से इस पे भी क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे हम आगे क्लासेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। देखिए इसको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का। ठीक है, देखिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है आपको, एवं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 8 दे रखा है। तो आप क्या निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आपसे स्क्वायर में पूछा है तो इसका स्क्वायर का लगा दीजिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे अपन, तो इधर 7 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा आपको। क्या होता है? 49 होता है। ठीक है, करो अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर है आपके? 49 के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसको ऐसे कैसे रख दे, 2 गुणा ये कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू 8 दे रखी है बराबर 49। ठीक है, 16 हो गया ये। ठीक, 2 गुणा 8 दूनी 16, ये यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 3 3 33। ठीक, तो इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 33 हो गई। ऑप्शन में 31 है, कोई बात नहीं, आप इसको 33 कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दूँ एक बार, इसका आंसर क्या रहेगा? 33 रहेगा। ठीक, 8 दूनी 16 है, 16 इधर से इधर जाएगा, 49 में से 16 गया तो 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगला फार्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। इसका फार्मूला एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से, अलग ही क्वेश्चन इस पे बेस भी बन जाता है, तो उसको देख लीजिएगा। फार्मूला ओपन होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इस पे जैसे ही क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा बनेगा या अपन जब थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने लगेंगे तब इस पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या आज कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन ये क्वेश्चन, ये फार्मूला हमने ले लिया है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है आपका ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 क्या होता है? देखिए, यह होता है आपके ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ए की पावर 4 प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एग्जाम में मैक्सिमम बार देखने को मिलता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, यदि ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 64 दे रखा है एवं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 16 दे रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, इसको हमने एलेबोरेट करेंगे हम। ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर 64 दे रखा है। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है, 64 के हैं। इसकी वैल्यू हमें 16 दे रखी है और ये ऐसे कैसे है, यहाँ 64 है, यहाँ गुणा में है ये, तो यहाँ के भाग देगा, कितनी बार कटेगा, 16 64। तो ये जो वैल्यू बन रही है 4, ये किसकी है, इसी की है। क्यों, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में था, तो इसका मान क्या हो गया, 4 हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हालांकि देखने में क्वेश्चन कितना टफ लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी था। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हमारे को क्वेश्चंस करने में कोई आसानी नहीं होगी। इसी के साथ में हम आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। हमने लगभग 10-12-13 फार्मूलाज हैं वो पढ़ लिए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए। इन फार्मूलाज को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस जो आपकी जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आप प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम या फिर टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है इस टाइप के में तो आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा। मैं जैसे भी होगा मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।